वी आर वेरी सॉरी कि हमने आपका टाइम वेस्ट किया, पर हम कोई केस नहीं करना चाहते। ऑब्वियसली आपकी मम्मी को थप्पड़ थोड़ी पड़ा है। काजल अपनी कंप्लेंट वापस नहीं लेगी। दादी साहब, माँ आपकी बात नहीं टालेंगी। प्लीज टेलर के चल के बुआ सा को सॉरी बोले। विद्या माफी नहीं मांगेगी। काजल से गलती हुई है कि उसने तानिया की गलती को छुपाया, अब जाके खुद भुगते। मतलब अब घर का कोई भी मेंबर आते जाते उन्हें फिजिकली असॉल्ट करेगा और उसे ओके माना जाएगा? दादी सा, अगर माँ को डाउट था कि बुआ सा को सब कुछ पता होने के बाद भी उन्होंने तानिया को सपोर्ट किया तो ये उनसे सवाल करती, लड़ती झगड़ती, पर इन्होंने पूरी बात जानने की कोशिश ही नहीं की। बस इन्होंने मन में ही मान लिया क्योंकि वो तानिया के साथ रहती है तो उन्हें सच पता होगा, और उन्होंने थप्पड़ मार दिया उन्हें। हाउ इज दिस ओके? हम मानते हैं कि विद्या से गलती हुई है, उसने नहीं हाथ उठाना चाहिए था काजल पे। एग्जैक्टली। लेकिन इतने दिनों से तुम्हारी माँ तुम्हें और लड़की को तूफान से जूझते हुए देख रही है, तो अगर उसे सच का पता चलेगा तो क्या उसे गुस्सा नहीं आएगा कि वो उस लड़की का साथ दे रही है जो वरुण के साथ काम कर रही थी? मासा, जिंदगी भर संजय ने काजल के साथ जाती की है, तब भी आपने उसका साथ नहीं दिया, और अब उसे थप्पड़ पड़ गया तब भी आप अपनी बेटी का साथ नहीं दे रही हैं। माधव, तुम ये पूरे मामले में एक भाई के नजरिए से देख रहे हो, एक माँ के नजरिए से देखो, विद्या के नजरिए से देखो। बिना गलती के बच्चे सजा भुगत रहे हैं, ये देख के एक माँ पे क्या बीतती है ये तुम क्या समझ सकते हो? क्यों नहीं समझ सकता? ये मेरे बच्चे नहीं है। आप इन बच्चों के लिए मेरे प्यार पे उंगली मत उठाइए मासा। तो ठीक है, तुम लड़की और अरमान की चिंता में विद्या के साथ थे ना, तो अब फिर रहो। वाह, ताकि इसे लगे कि माँ की प्यार की आड़ में आके कुछ भी करे और सब चलता है। हरगिज नहीं। देखो माधव, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। गलती तो आज यहाँ माँ से हुई है दादी साहब। अबीरा, और अब आपसे। तो अबीरा, तू कह रही कि जो काजल और तान्या ने किया वो सही किया? माँ, तान्या को छोड़िए, मैं बस आपसे ये कह रही हूँ कि आपको कोई हक नहीं बनता कि आप बुआसा को या किसी को भी अब्यूज करें। अब्यूज? हाँ माँ, किसी को भी फिजिकली चोट पहुंचाने को अब्यूज ही कहते हैं। और दादी साहब, आपको लग रहा था ना कि बुआसा ने तान्या का साथ देकर गलती की है, तो आप भी अभी माँ का साथ देकर गलती ही कर रही हैं। लड़की विद्या ने जो कुछ किया इसीलिए किया क्योंकि ये तुम्हें और अरमान को बेहद प्यार करती है। दादी साहब, फिजिकल अब्यूज को प्यार का नाम मत दीजिए। और आप सब लोगों को हो क्या गया है? माँ ने बिना पूरा सच जाने बुआसा पर हाथ उठा दिया। आप इस बात को डिफेंड कैसे कर सकती हैं? अबीरा, तू उनके लिए हमसे लड़ रही है? अबीरा ही नहीं, मैं भी। जस्ट बिकॉज अबीरा आप दोनों से क्लोज है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये आपको आपकी गलतियों में भी सपोर्ट करेगी। अरमान, तान्या और काजल, माँ, उन दोनों ने क्या किया मैं उसमें इंटरेस्टेड हुई नहीं। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि आपने क्या किया, और आज आपने ओवर रिएक्ट किया है। आपका रिएक्शन वायलेंट था, नाजायज था, और जब तक आप बुआसा से चल के सॉरी नहीं बोल देती, माफी नहीं मांग लेती, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अरमान, जिन लोगों ने तेरी पत्नी, तेरी दादी सा और तेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव किया है, तो उनके लिए मुझे धमकी दे रहा है। धमकी? माँ, अरमान सिर्फ आपको सही एडवाइस दे रहा है। मतलब कि आप सही गलत में फर्क मैं जानती ही नहीं ना अबीरा। तुम प्लीज कुछ मत बोलो। तुम मेरी बहू हो ना, तो तुम काजल का साथ क्यों दे रही हो? माँ, बुआसा और हम अलग थोड़ी हैं। हम सब एक फैमिली है, एक ही टीम में, एक ही तरफ से। हम सब अपने हैं माँ, और अपनों के बीच में कैसी नाराजगी। इसलिए अरमान सही कह रहा है, आपको जाके माफी मांग लेनी चाहिए। बिना तू और अरमान तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि मैं बिना किसी वजह के नाराज हो रही हूँ। बिल्कुल नहीं माँ, आपकी गुस्सा करने की वजह एकदम सही है, लेकिन आपका रिएक्शन एकदम गलत है। और मुझे ये भी बताइए कि थोड़ी देर में जब आप काम डाउन हो जाएंगी तब आपको रियलाइज होगा कि आपने गलती की थी। बस लड़की बस, ये तुम दोनों के लिए लड़ रही है और तुम इसका साथ नहीं दे सकते, कम से कम इसके खिलाफ तो मत बोलो। ग्रेट, अब आप अबीरा को डांट रही हैं? इस घर में सबको अपना गुस्सा सब पे निकालने में क्या मजा आता है? मतलब जो भी लाइन ऑफ फायर में आया वो गया। अरमान, दादी सा, आपके जोर से बोल देने से फैमिली डर सकती है, पर
फैक्ट्स डर के बदल नहीं जाएंगे। और फैक्ट ये है कि आज मां ने ओवर रिएक्ट किया है। और आप बुआसा और अबीरा के साथ अनफेयर हो रही है दादी साहब। अरमान प्लीज काम डाउन। नहीं अबीरा, बात यहां से शुरू हुई थी कि तानिया ने वरुण की कंपनी में इन्वेस्ट क्यों किया, तो अब तुम्हें क्यों डांट पड़ रही है? कोई बात नहीं, तुम छोड़ो ना। दादी साहब, आपको बुआ साहब गलत ही लगती है, ठीक है, लेकिन वो आपकी बेटी तो है ना। आपकी अपनी बेटी अपना घर छोड़ के अकेले सड़क पर बैठी है, रो रही है। वो जिस शॉक्ड हालत में थी, मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले। कम से कम उन्हें मना के घर वापस ले आते हैं, उसके बाद हम क्यों आई है? ये तो पुलिस कार के साउंड है ना? हमारे हाउस में पुलिस आई है। नो मायरा, आप ड्राइंग करो ना। देखो मामूरी आपके लिए कितने कलरफुल पेन लेकर आया है। लो लो लो। मैं चेक करके आती हूँ। मायरा बाहर पुलिस ही आई है। ओह नो, पर व्हाई? दादा साहब की पुलिस फ्रेंड्स है ना, उनसे मिलने आए होंगे। वो पहले भी आ चुके हैं। पर मैंने तो कभी नहीं देखा। क्योंकि तब आप स्कूल में थे ना मायरा, इसलिए। मायरा ये क्या? स्केच पेन से पूरी मेहंदी बना रखी है। अब जाओ मामूरी के साथ धोकर आओ। चल अच्छा। हम यहाँ पर। भैया तुम? सर आप लोग यहाँ कैसे? मेरा कोई पेपर वर्क रह गया था क्या? नहीं सर, एक्चुअली हमें यहाँ से किसी का फोन आया था। यहाँ पर पोद्दार हाउस में कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। क्या? काजल ऐसा नहीं कर सकती। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, कोई गलत एड्रेस है। और यहीं पास के ब्लॉक में एक और पोद्दार रहते हैं, जरूर उनके यहाँ से कंप्लेंट आई होगी। आप लोग वहां जाकर चेक कर लीजिए। ठीक है सर, हम आज चेक कर लेते हैं। आप बिल्कुल सही एड्रेस पर आइए मैम। हमें कॉल आप लोगों ने किया था? जी। ठीक से बताइए यहाँ पर क्या हुआ है। चलो काजल, चलो। मिसेस विद्या पोद्दार ने मेरी पत्नी काजल बंसल, जो इनकी ननन लगती है, इन पे हाथ उठाया। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लें। क्या ये सच है काजल जी? मम्मी अभी शौक के मारे कुछ बोलने की हालत में नहीं है मैम, पर आप उनके गाल पे ये थप्पड़ का निशान देखकर कंफर्म कर सकती हैं कि हम सच बोल रहे हैं। अब इन्हें इंसाफ दिलाना आपकी ड्यूटी है। ये सब क्या है? यहाँ कोई कंपटीशन चल रहा है क्या, कि देखते हैं इस बार बात को ज्यादा कौन बिगाड़ेगा? अगर कंपटीशन चल भी रहा होता ना, तो फर्स्ट प्राइज तो बड़ी मामिसा ले गई अरमान भैया। अरे इसीलिए तो हम लोग सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, पर तुम लोगों ने पुलिस बुलवा ली। हाँ, क्योंकि अब हम हमारी मम्मी पे कोई और टॉर्चर होते हुए नहीं देख सकते। तानिया, कम से कम मुंह खोलने से पहले सोच तो लो। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कॉप्स को लगेगा कि बुआ साहब पर रोज यहाँ पर अत्याचार होता है। थोड़ा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करो। ये पुलिस, जेल, ये सब कुछ मजाक नहीं होता। हाँ करेक्ट, मजाक तो सिर्फ बंसल्स की रिस्पेक्ट है ना। सच्ची तो है, तुम पोद्दार हमारी फैमिली को नीचा दिखाने में कोई मौका नहीं छोड़ते। ऐसे तो दुनिया के सामने बहुत महान बनते हो, बहुत फॉरगिविंग लोग हो तुम लोग। और घर में हर वक्त हमें पुरानी गलतियों के लिए हर रोज नए नए तरीकों से ताना देते हो। हर इंसान तो यही सोचेगा ना कि एक माँ तो अपनी बेटी का साइड लेगी, पर यहाँ तो नानी सा ने भी कुछ नहीं कहा। अब तुम दादी सा को बीच में क्यों लेकर आ रही हो? ठीक है, तो तुम्हारी बात कर लेते हैं बीरा।
अभी कुछ वक्त पहले तुम बाहर मम्मी का साइड ले रही थी, तुम उन्हें मना रही थी, और अब यहाँ लौटते ही तुम तो एकदम बंसल्स के अगेंस्ट ही बोल रही हो। टिपिकल पोद्दार बिहेवियर। ये हम बंसल वर्सेस पोद्दार का नॉनसेंस अभी खत्म कर सकते हैं प्लीज? हम सब एक परिवार हैं। सो प्लीज, ये तुम बाहर वालों को कहते हैं ना भैया, ताकि हमारे बिग हैप्पी फैमिली की छोटी इमेज खराब ना हो। फैमिली ऐसी करती है क्या? क्रिश, हम मानते हैं कि माँ ने जो भी किया अरे सीधा सीधा बोलिए ना कि बड़ी मामी सा ने मेरी माँ को थप्पड़ लगाया है। अरे ये फैमिली नहीं है, गैंग है, गैंग। क्रिश बस कर अब। आप सब गुंडागर्दी करते हो, हम सबको दबाते हो, और अब तो हाथापाई पे उतर आए हो। क्रिश दैट्स इनफ। उपासा, माँ ने जो किया माँ को नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप लोगों को पुलिस नहीं बुलानी चाहिए थी। ऐसी फैमिली में रिश्तों में दरारें पड़ रही है, इस तरह तो फैमिली टूट जाएगी। आराम से शांति से बैठकर बात करते हैं ना। वाह तानिया वाह, हमने तुम्हें आज पहचाना है। जब तुम शादी करके घर में आई तो हमें लगा बहू आई है, लेकिन आज पता चला कि बहू के शक्ल में लोमड़ी आई है। दादी साहब, आप ये क्या कह रही हैं? वकील आप है जमाईसा, लेकिन आपकी बहू का दिमाग बहुत तेज चलता है। जैसे ही बात बाहर आई कि फेक वीडियो में तानिया ने इन्वेस्ट किया है, इसे तो पासे ही पलट दिया। विद्या के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी। आज इसे जेल में होना चाहिए, लेकिन पुलिस विद्या को अरेस्ट करने यहाँ आई है। ये तो सब भूल ही रहे हैं ना। शाबाश शाबाश तानिया, शाबाश। बड़ी मामी सा को बचाने के लिए आप कुछ भी कहेंगे ना नानी सा? तान्या आप सब पोद्दार की तरह चंट नहीं है। मैं जानता हूं आप ये वीडियो की बात इसलिए निकाल रहे हो ताकि ये सिचुएशन डाइल्यूट हो जाए और मामी सा से सबका फोकस हट जाए, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपनी माँ की इंसल्ट चुपचाप नहीं सहूंगा। वाह बेटा वाह। जब जीजा सा हर सांस के साथ काजल दी की इंसल्ट करते थे, तब तुझे बुरा नहीं लगता था? ऑफ कोर्स होता था। शायद आप भूल गए, लेकिन पापा के गलत बिहेवियर की वजह से मेरी और उनकी कभी नहीं बनती थी। ठीक है, लेकिन तूने कभी जीजा सा के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट तो नहीं की थी ना, क्योंकि तू अपने बाप से डरता था। और आज बेचारी भाभी साहब के ऊपर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। तुम सब कितनी कोशिश कर रहे हो ना मनोज, कि बस इधर उधर की बातें होती रहे ताकि भाभी साहब को जेल ना जाना पड़े। वरना इस वक्त पुरानी बातें उठाने का क्या मतलब है, खास तौर पे अब जब मैं पहले से बहुत सुधर गया हूं। हम सब जानते हैं कि आपके इस बदलाव की एक्सपायरी डेट जल्द ही आएगी। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है मनोज? पहले भी मैं ही बुरा था, और अब मैं अपनी पत्नी का साथ दे रहा हूं, तो अब भी मैं ही गलत हूं, क्योंकि आप गलत हैं। क्या गलत हूं? आप एक थप्पड़ को अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस, ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। मनु ये सही कह रहे हैं। अरीशा, एक थप्पड़ के लिए तुम मुझे... वायलेंस की कोई लिमिट नहीं होती है जेठानी साहब, कि 3 थप्पड़ के बाद ही वायलेंस गिना जाएगा। एक थप्पड़ भी वायलेंस ही गिना जाएगा जेठानी साहब। मीनू, तुम्हारा मतलब भाभी सा गलत है? वायलेंस गलत है मनु। हम खुद अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अगर झगड़ा हो जाए तो बात करके सुलझाओ, तो हम खुद किसी पे हाथ कैसे उठा सकते हैं? जेठानी साहब को काजल दीदी को अपनी बात रखने का मौका तो देना चाहिए था ना, और आपने आज तक अपने बच्चों पे कभी हाथ नहीं उठाया। आप जेठानी साहब को डिफेंड कर रहे हैं मनु। मनीषा मैम। नहीं मनु, आप मुझे बताइए, अगर एक पति अपनी पत्नी पे हाथ उठाता है, थप्पड़ मारता है, चाहे एक ही थप्पड़ मारता है, वो डोमेस्टिक वायलेंस में काउंट होता है। तो इससे जेठानी साहब को कैसे माफी मिल गई? इतना तो मैं भी जानती हूँ कि ये कोई जेंडर डिफाइंड थिंग नहीं है कि एक आदमी करे तो गलत, औरत करे तो सही। और काजल दीदी इतने काम नेचर की है, इसका मतलब ये नहीं मन्नू कि हर आता जाता इंसान इनकी बेइज्जती करता फिरे। इनका इतना बड़ा बेटा है, इनकी बहू है तान्या,
तो जेठानी सा को कुछ तो सोचना चाहिए था ना। आज इन्होंने ना बहुत गलत किया है मन्नू, बहुत गलत किया है। मैम, आप देख रही हैं ना, हम फैमिली मेंबर्स आपस में कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसे ही बैठ के इशू सॉल्व कर लेंगे मैम। वी आर वेरी सॉरी कि आपका टाइम वेस्ट हुआ, पर हम कोई केस नहीं करना चाहते। ऑब्वियसली आपको पुलिस केस थोड़ी करना है, आपकी मम्मी को थप्पड़ थोड़ी पड़ा है। देखिए, मैं माधव सर की बहुत इज्जत करती हूँ, इसलिए आप लोगों को एक सलाह दे रही हूँ। अगर पुलिस केस हुआ तो बहुत लंबा खिंचेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग जाएंगे, दोनों परिवारों के बारे में बहुत बातें बनेंगी। इसलिए अच्छा होगा कि काजल जी से विद्या जी माफी मांग लें। अगर काजल जी इन्हें माफ कर देती हैं और अपनी कंप्लेंट वापस ले लेती हैं तो अच्छा होगा, नहीं तो हम अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। अब ये दोनों तय कर लें कि इन्हें करना क्या है। काजल अपनी कंप्लेंट वापस नहीं लेगी। बुआसा की तरफ से आप डिसाइड क्यों कर रहे हैं? लेट हर डिसाइड। माँ, प्लीज बी प्रैक्टिकल। हेलो गाइस, तो आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे एक और ब्लॉग वीडियो में। तो आज भाई जैसे ही मैं सो के उठा हूँ तो मम्मी बोली खेत जाना है। खेत में अभी ट्रैक्टर चल रहा था, रात में ही चला था ट्रैक्टर, तो गेहूं का बुनाई होने वाला है। अभी गेहूं का ही सीजन है, तो अभी गेहूं ही बुनाई होता है। खेत तो हो गया भाई, तो मतलब खेत जोत दिया गया है ट्रैक्टर से। तो अब हम लोग गेहूं लेके जाएंगे, खाद लेके जाएंगे, उसमें डालेंगे। वैसे उसमें हम लोग पहले से ही गाय का गोबर दे चुके हैं भाई खेत में। तो गाय का जो खेत गोबर होता है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है खेत में। जो लोग खेती करते हैं उसको इसके बारे में पता है कि भाई इसमें जो है गाय का गोबर खाद से भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। यूरिया जो हुआ, DAP जो हुआ, पोटास जो दिया जाता है गेहूं में, उस सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। और कीटनाशक का भी दवाई दिया जाता है उसी खाद में मिला के, गेहूँ में मिला के। तभी हम लोग खेत निकलेंगे। खेत के रास्ते में जो सब भी खेत आएगा भाई, उस सब का वीडियो आपको दिखाएंगे। वीडियो में पूरा आपको दिखाएंगे। खेत जाते समय आपको गेंदा का फूल का खेत मिलेगा। उसके बाद बैगन लगा हुआ है बहुत ज़्यादा खेत के साइड में, और केला का खेती होता है। खेत के अगल बगल ही केला का भी खेती होता है। तो आप लोग को वो सारा वीडियो दिखाएंगे। इस पूरे 25 से 30 मिनट के ब्लॉग में आपको मेरा पूरे खेत के साइड का जितना भी होगा व्यू सब कुछ आपको दिखाएंगे। ठीक, तो भाई अभी थोड़ा तैयार होके फिर से वीडियो शूट करते हैं। मेरा 10 दिन से तबीयत भी खराब है भाई। सर्दी खांसी बुखार कम ही नहीं हो रहा। दवाई खा रहा हूँ, डॉक्टर से दिखवा के भी दवाई खा रहा हूँ भाई। डॉक्टर से कंसल्ट भी किए हैं, सब कुछ किए हैं, लेकिन अभी तक मेरा खांसी ठीक नहीं हो रहा। तो फिर से अभी कल दवाई लेके आया ही हूँ, 2 दिन खाया हूँ। इसी वजह से मुझे खेत उठ जाने अभी घर से नहीं मिल रहा है। तो मैं ज़्यादा खेत उठ जाता नहीं। मेरा छोटा भाई वही खेत जाता है, खेत का सारा काम वही कर रहा है अभी मेरा। ठीक है, तो मैं तैयार होके फिर से आपको वीडियो शूट करूंगा, वो दिखाऊंगा। खेत के रास्ते में जो है नाश्ता वास्ता करके अब खेत जाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब खेत के साइड चलते हैं। देख लो भाई, इसमें गेहूं है। इसमें ये देखो, इसमें कीटनाशक का दवाई रहता है, कैल्शियम के साथ कीटनाशक का दवाई है। ये पूरा देख लो गेहूं है इसमें। गेहूं लेके चलना है खेत, और इसको खेत में डालना है, छिटना है। घर का गेहूं है जो पिछले साल हम लोग बॉयल किए थे, वही गेहूं को फिर से हम लोग खेत में डालेंगे। तो अभी मोटरसाइकिल पे, बाइक पे इस सब को लेके खेत जाएंगे। ये देखो ट्रैक्टर चल रहा है पूरा खेत में। अभी खेत
के साइड जा रहे हैं, रास्ता में हैं अभी फिलहाल। तो दूसरे के खेत में ये अभी ट्रैक्टर चल रहा है। अभी हम लोग बाइक से अपने खेत के साइड जा ही रहे हैं। ये खेत ट्रैक्टर चल, उससे आगे जाते हैं तो भाई यहाँ देखो पूरा गेंदा का फूल लगा हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा खेत है भाई। लगभग 1-2 बीघा, मतलब 1-2 बीघा का मतलब हो जाता है आप लोग को 40 कट्ठा। अब शहर में कट्ठा लोग समझते हैं या फिर नहीं समझते हैं पता नहीं। 40 कट्ठा का 2 प्लॉट है भाई, जिसको 2 बीघा हम लोग बोलते हैं अपने गांव में। तो ये गेंदा अभी पूरा फूल, मतलब फूल आ चुका है गेंदा में, और कुछ पेड़ ऐसा भी है जिसमें अभी फूल नहीं आया है। वो भी पेड़ आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो पूरा पूरा खेत में अभी सब जगह ट्रैक्टर चल चुका है। देख लो सभी खेत में भाई ट्रैक्टर चल चुका है। तो अभी एक ये गेंदा का फूल है, इसके खेत है, इसके बगल में एक और गेंदा का खेत है, वो भी आप लोग को दिखाते हैं, रुको। ये भाई देख लो नजदीक से गेंदा का फूल कितना अच्छा लग रहा है, अभी बड़ा बड़ा हो गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी सभी जो है आप जो देख रहे हैं सब गेंदा का फूल है भाई। कुछ ये येलो गेंदा नहीं, रेड गेंदा है, जो कि अभी थोड़ा ही किसी किसी पेड़ में अभी फूल लगा है, बाद बाकी पेड़ में फूल नहीं लगा है, इसी वजह से। इससे थोड़ा और आगे जाते हैं तो देखो ये सारा पूरा जो देख रहे हैं आप खेत में, बहुत बड़ा खेत ये भी है भाई। 10 कट्ठा का प्लॉट है, इसमें पूरा बैगन का खेती होता है। देखो बैगन का फूल भी लगा हुआ। इससे थोड़ा सा आगे आते तो देखो भाई ये पूरा केला का खेत है, पूरा 1 बीघा का प्लॉट, मतलब 20 कट्ठा में ही सिर्फ केला लगा हुआ है। ये देखो जितना बड़ा फल इसका लग गया है भाई, सारा केला जो फल के वजह से केला का पेड़ जो है टूट रहा है, देख सकते हो सब टूट रहा है, ऑटोमेटिक टूट रहा है, ये काटा कोई नहीं भाई। जितना ना फल आ गया है केला का पेड़, उसका वजन संभाल ही नहीं रहा, जिसके वजह से केला का पेड़ टूट जा रहा है। तो इस सब का भी हार्वेस्टिंग कर रहा है, ये सब का हार्वेस्टिंग चल रहा है केला का भाई। ये देखो केला का जितना पेड़ नहीं है उससे बड़ा तो उसका फल लग गया। ये देखो ये जो टूटा हुआ पेड़ है इस सब को देखो भाई, जितना केला का फल है उससे तो कम वजन का उसका पेड़ रहता है भाई, इसी वजह से सारा पेड़ टूट रहा है। देख लो दूर दूर तक ये देखो टूटा हुआ पूरा, कोई आदमी नहीं तोड़ा है भाई, तो फल के लगने की वजह से टूट चुका है। खेत में सब कुछ पहुंचा के भाई अपने घर के लिए आ गए हैं। अभी ये देखो फिर से एक और साइड खेत है, उधर भी चलना है। उस खेत के साइड जो है पूरा पानी है, पानी से भरा हुआ है वो खेत अभी है, वो गीला है अभी मट्टी, तो अभी सिर्फ उसमें जो है ट्रैक्टर चला दिया गया है। सिर्फ देखने चलना है खेत के साइड, क्या खेत को ढंग से जोता या फिर नहीं जोता जो भी है, और उसको ट्रैक्टर वाले को पैसा भी देना है। हम लोग के पास भाई अपना ट्रैक्टर नहीं है, दूसरे के ट्रैक्टर से हम लोग अपना खेत को करवाते हैं। उसके बाद जितना भी होता है भाई, बाद बाकी खेत तो बहुत सारा है हम लोग के पास, लेकिन ट्रैक्टर नहीं है, क्योंकि ट्रैक्टर से उतना मेरा लेके कोई फायदा नहीं, उससे कम में भाई मेरा सब कुछ हो ही जाता, तो क्या ट्रैक्टर लेना। बाद बाकी बाइक है, 4 व्हीलर है, और जितना ट्रैवलिंग के लिए गाड़ी होता है भाई 2-3 गाड़ी है अपने पास, लेकिन ट्रैक्टर नहीं है, ट्रैक्टर नहीं चाहिए अभी। और अभी फिलहाल घर में काम चल रहा है, तो घर का भी काम फिनिश करवाना है। और आज तो अभी फिलहाल खेत पे आए हैं, अब घर सफाई करना है। कल के बाद परसों घरवास, गृह प्रवेश जिसको बोलते हैं, उसका पूजा है, तो उसके लिए अभी घर को साफ सफाई करवाना है। नया वाला घर जो है, जिसका हाउस ब्लॉग, मतलब होम विजिट का जो ब्लॉग डाले हैं, वो मेरा न्यू वाला घर है। और जहाँ से मेरा वीडियो जो कहीं कहीं देखते हो आप रैबिट के साथ या फिर पैरोट के साथ जो मेरा वीडियो देखते हो, वो वीडियो भाई मेरे पुराने घर पर का है। पुराना घर बहुत पुराना है, बहुत मतलब बहुत पहले का बनाया हुआ, उस वक्त मेरा जमीन भी नहीं होगा, उसी वक्त का बना हुआ है। तो ये नया वाला घर है, तो इसका गृह प्रवेश है 14 तारीख को। तो गृह प्रवेश में जो भी पूजा होगा, पूजा का भी वीडियो आप लोग को मिलेगा, तो आप लोग
दूसरे खेत के साइड चलते हैं, तो उसका खेत का भी व्यू आप लोग को दिखाएंगे। अभी घर का साफ सफाई करवाना है। ये देखो आप लोग को मैं दिखाता हूँ भाई, गेहूं का क्या हाल करके रखे हुए हैं। अब मेरा वहां से काम खत्म हो गया इस खेत पर से, जो भी हमको पहुंचाना था हम पहुंचा दिए। अब एक बार और खाना देने जाना है, जो मजदूर लगे हुए हैं उनके लिए खाना लेके जाना है, खाना पहुंचा देना है। उसके बाद बात खत्म। भाई वो लोग अपना काम करेंगे, मैं अपना काम कर रहा हूँ फिलहाल। फिर से अभी आप लोग को दूसरे खेत के साइड जाएंगे तो वो वीडियो आप लोग को दिखाएंगे, तो आप लोग बने रहो। और अभी मार्केट भी चलना है, तो मार्केट से नारियल क्या क्या पूजा का जो लगता है, नारियल हो गया, कलश हो गया, बहुत सारा सामान जो लिखे हुए हैं पंडित लोग, ब्राह्मण लोग जो पूजा करवाते हैं, वो सारा सामान लाना है। वो तो सामने लाना है भाई, अभी फिलहाल घर का सफाई करवाना है, करना है खुद से, करवाना क्या है, करना है खुद से। तो अभी देखो हम लोग दूसरे खेत के साइड जा रहे हैं। दूसरे खेत के साइड जाने में ये देखो पूरा जो नदी आपको दिख रहा है, इन नदी के बगल में ट्रेन जाती है, आप लोग ट्रेन भी देख सकते हो, ट्रेन जा रही है। इसी में हम लोग का छठ पूजा हो रहा है, छठ पूजा होता है। और छठ पूजा जो बिहारी हैं वही जानते होंगे कि छठ पूजा क्या है बिहारियों के लिए भाई। और ये देख लो ट्रेन पूरा जा रही है। तो इसी चारों के बीच में जो है भाई, इस जो नदी है इसके ऊपर जो खेत है भाई, वो सारा खेत अभी पूरा भी कीचड़ से भरा हुआ है। जब तक वो सूखेगा नहीं तब तक वो जो है खेती उसमें होगा नहीं। खेती इस वजह से नहीं होगा कि मिट्टी थोड़ा सा भाई सूखा होना चाहिए, नहीं तो खेती नहीं होगा। और यहाँ देख लो इस नदी में भाई मछली भी है, पूरा जो क्या बोलते हैं उसको, पक्षी दूर दूर से आते हैं भाई, अपना नहाते हुए आते हैं। ये देखो जैसे ये बगुला को देख लो भाई, ये बगुला जो है ना अभी इसमें से मछली मारने के लिए आया है बगुला यहाँ पे। ये देखो बगुला मछली मार लेगा भाई, खड़े खड़े बगुला जो है मछली मार लेता है। ये तो बगुला है। हाँ भाई ये कौन सा पक्षी है भाई मुझे भी नहीं पता। ये पक्षी जो है बहुत देर से बैठा हुआ था, मैं नहीं पहचान पाया। ये कीड़ा खा रहा था, पानी के ऊपर से एक एक कीड़ा को निकाल के भाई खा रहा था। और दूर खाली पानी नजर आ रही है, और जो दूर में दिख रहा है खेत भाई, वहाँ पूरा सब खेती होता है। हम लोग का भी खेती होता है दूर में, यहाँ से दूर में हट के। तो अभी फिलहाल वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। उधर का लोग अपना मतलब उधर का रास्ता अलग जगह से है, तो हम लोग उधर गए नहीं, अभी सिर्फ दूर से ही देख लिए। ये देखो ये सारा पक्षी जो है नहा के अभी नदी से निकला है, तो अपना पंख सुखा रहा है पूरा। देखो चार पक्षी है जो अपना पंख फैला के पंख सुखा रहा है। और खेत भी देख लो भाई गीला है, खेत भी देख लो, ये खेत के चारों बगल पानी है। तो अभी इस सब में खेती करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसी वजह से यहाँ खेती नहीं हो रहा। पानी ही पानी है, देख रहे हो सिर्फ पानी पानी पानी। घर के बगल में भी जो सारा सा खेत है भाई, उसमें भी देखो अभी सभी लोग जो है अपना अपना खेत का जोताई करवा के कुदाल से मतलब अपना वो क्या बोलते हैं उसको, पानी पटाने के लिए जो बनाते हैं एढ़ा तक, वही सब बना रहे हैं। देखिए दूर दूर तक सारे लोग अभी खेत में काम में लगे हुए हैं। तो मेरे घर के बगल का खेत है, खेत में सारे लोग काम पे लगे हुए हैं। इधर आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा नया वाला घर पे अभी हम लोग हैं, मतलब मैं सिर्फ अभी नया वाला घर पे हूँ भाई। मेरे सारे फैमिली रहते पुराने वाले घर पे। मुझे भाई इस घर पुराने वाले घर पे बस मैं, मेरा जो पेट है रैबिट और क्या बोलते हैं पैरोट, उसी सब के वजह से भाई मैं पुराने वाले घर पे जाता हूँ। पुराने वाले घर पे मुझे मजा आता ही नहीं, एकदम बकवास फीलिंग होता है पुराने वाले घर पे। इसीलिए वाले घर पे मैं दिन भर रहता हूँ और यही वीडियो बनाता हूँ, अपना जो भी करता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ यहीं पे। और अभी हाल फिलहाल भाई बहुत दिन के बाद
मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं अपने घर पे एक वाईफाई लगवाऊंगा तो अभी फिलहाल कल परसों एयरटेल का मैं वाईफाई लगवाया हूँ। ये देख लो एयरटेल का वाईफाई दिखाते हैं आपको। देखो वहाँ टंकी के पास एयरटेल का लगा हुआ, आप लोग देखो एयरटेल का लगा हुआ है और इसका पूरा बॉक्स नीचे है। मैं भी छत पे हूँ तो वो भी आपको दिखाता हूँ, रुको। अभी चलो नीचे चलते हैं हम लोग। नीचे चलते हैं। ये देखो एयरटेल का वाईफाई जो भी है वो लगा हुआ, अभी चालू भी है। तो अभी पूरा घर में इसी से वाईफाई चल रहा है, नेट चल रहा है। और इसके साथ मुझे एक ये देखो एयरटेल का वाईफाई जो भी है वो लगा हुआ, अभी चालू भी है। तो अभी पूरा घर में इसी से वाईफाई चल रहा है, नेट चल रहा है। और इसके साथ मुझे एक एयरटेल वाईफाई लगवाने पर भाई एयरटेल का जो एक्सट्रीम टीवी का बॉक्स होता है वो भी दिया है। वो आप लोग को अनबॉक्सिंग करके मैं दिखा देता हूँ। ये देखो ये एयरटेल का एक्सट्रीम बॉक्स है, एक्सट्रीम टीवी का बॉक्स। गूगल प्ले, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, एयरटेल एक्सट्रीम प्ले और यूट्यूब सारा कुछ सपोर्ट करता है। इसमें देख लो एक HDMI केबल है, कनेक्टर, चार्जर जिसको मतलब चार्जर नहीं, लाइन करंट देने के लिए। इससे DC कन्वर्ट होगा, AC से DC से AC, AC से DC जो है वो होता है। उसके बाद ये देख लो टीवी में लगाने के लिए जो केबल होता है, बॉक्स टीवी को कनेक्ट करने के लिए वो दिया है। और ये देख लो आप लोग एक्सट्रीम टीवी का बॉक्स कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। पीछे DC इन का है, AV का है, HDMI का है, USB केबल है। आगे आपको एक एक्सट्रीम टीवी का LED दिख रहा है, यहाँ पे एक LED जलता है। इसको कनेक्ट करके दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। और उसके साथ एक रिमोट आता है, देख लो एक्सट्रीम टीवी एयरटेल के तरफ से ही दिया जाता है। इसमें डालने के लिए 2 बैटरी भी एयरटेल वाला अपनी तरफ से देता है। ये देख लो ये दोनों बैटरी आपको एयरटेल वाला ही देगा। टोटल इतना सामान दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ये सारे इक्विपमेंट्स दिए हैं एयरटेल वाले ने। और एक्सट्रीम बॉक्स तो आप लोग को दिखा दिए, छत पे लगा, मतलब एक्सट्रीम नहीं, वाईफाई का बॉक्स ऊपर लगा हुआ है और बॉक्स एक नीचे रखा हुआ जो कनेक्ट होता है, ठीक है। एयरटेल का एक्सट्रीम बॉक्स का अनबॉक्सिंग आप लोग देख लीजिए भाई। तो एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स में भाई मेरा कॉस्ट जो जाता है, अभी तो मैं 30 MB/s वाला प्लान यूज कर रहा हूँ भाई। तो उसमें 499 का होता है, 1 महीना आप लोग चला सकते हो। अनलिमिटेड नहीं रहता है, 3000 GB रहता है। तो 3000 GB हम लोग ख़त्म नहीं कर पाते, तो उसी को अनलिमिटेड बोल दिया जाता है कंपनी वाले की तरफ से। इंस्टॉलेशन चार्ज तो मुझे कुछ नहीं लगा, बस भाई मैं साथ में 6 मंथ का रिचार्ज करवाया था, जिसके वजह से मुझे 2300 या 2400 का कॉस्ट पड़ा। तो 2300 या 2400 पड़ा, तो भाई 6 मंथ का रिचार्ज हो चुका है। तो 6 मंथ मुझे रिचार्ज करवाने का कोई ज़रूरत नहीं है। और इंस्टॉलेशन के लिए बंदा आया था जो कि मुझको डायरेक्ट बोला भाई इंस्टॉलेशन का जो कोई चार्ज नहीं होता है, और कोई मांगे तो देना भी मत। वैसे कंपनी भी आप लोग को पहले ही बता देगी कि भाई इंस्टॉलेशन का कोई चार्ज नहीं होता है। अगर अभी आप जियो का फाइबर लगवाते हो तो जियो का फाइबर भाई 60 डे, शायद से 60 डे आपको अभी फ्री देगा, बिना मतलब रिचार्ज के भी आप लोग